हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड फिफ्थ में मैथ सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आज हम चैप्टर नंबर 6 बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर्स, मतलब इस चैप्टर में आपको फैक्टर्स के बारे में आएगा। फैक्टर्स पहले फाइंड आउट करने से पहले आपको पहले टेबल आनी चाहिए, और वो भी आपको 1 to 20 तक टेबल पहले आनी चाहिए। यह फाइंड आउट करेंगे अभी पहले हम फैक्टर्स। फर्स्ट है 8 है फैक्टर्स फाइंड आउट करने का हो, तो पहले आपको स्टार्टिंग पोर्शन 1 से शुरू करने का। 1 8 जा 8 और लास्ट में जो डिजिट है वो और उनको 1 से पहले 1 से शुरू करने का। उसके बाद आपको देखने का अगर 2 में आता है ये डिजिट, नहीं आता तो 3 4 5 ऐसा आप लोग आगे जा सकते हो। यहाँ पे है 1 8 जा 8, उसके बाद 2 में 8 कब आता है? 2 4 जा 8, यानी 2 4 जा 8 लिखा। उसके बाद 3 में नहीं आता 8, फोर्थ में आ जाए 4 2 जा 8 और लास्ट में 5 6 7 नहीं आता और लास्ट में आता है 8 1 जा 8, यानी ये सभी क्या हो गए? उसके फैक्टर्स हो गए। 1 4 2 8 ये किसके फैक्टर्स है? 8 के फैक्टर्स है। सेम वैसे ही अभी 10 में 10 है, पहले हम स्टार्टिंग करेंगे 1 से लेने का। 1 उसके बाद 10 और इधर पे क्या आएगा? 10। पहले 1 से उसके बाद 2 में आपको देखने का 2 में 10 आता है कि नहीं आता है। आपको शायद 10 से आगे डिजिट है तो आपको उसमें डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे कि 1 10 जा इधर पे 10, फिर 2 में आता है 2 5 जा 10, आगे 5 2 जा 10, फिर 6 7 8 9 नहीं आता। आपको पहले टेबल आने चाहिए, उसके बाद ही इसके आंसर आएंगे। उसके बाद कौन सा? 10 1 जा 10 आएगा। ये सभी क्या हो गए? उसके फैक्टर्स हो गए, जैसे कि 1 2 5 10 ये सभी क्या हो गए? फैक्टर्स किसके हो गए? 10 के हो गए। और बी फैक्टर्स में आपका सेकंड पार्ट आएगा प्राइम नंबर यूजिंग ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। जो भी प्राइम नंबर्स है वो मल्टीप्लिकेशन मेथड करके आपको उसके फाइंड आउट करने के होंगे और फैक्टर्स लिखने के होंगे। जैसे कि ये डिजिट है 12, इसमें आपको 1 से नहीं शुरू करने का, 2 से शुरू करने का। 2 में आता तो लिखने का, नहीं आता तो 3 4 वो आगे आप जाओगे, पर पहले आपको ध्यान में रखना पहले सबसे छोटी डिजिट को आपको लिखने का होगा और कंटिन्यूस जाने का। 2 में नहीं आता तो 3 में 4 में 5 में ऐसा आप लोग सीखते हैं। जैसे कि 12 है तो 2 6 जा 12 हमने लिखा। हम आप लोग ऐसा नहीं लिख सकते 6 2 जा 12 होता है, 2 6 जा 12 होता है। इधर पे हमने 12 में लिखा 2 6 जा 12। अभी लास्ट वाली डिजिट आपको उस पर अंडरलाइन करने की, उसके बाद देखने का कि 6 है उसका भी फैक्टर आता है कि नहीं आता है। जैसे कि 6 आता है, 2 3 जा 6 होता है, मतलब उसके भी अभी फैक्टर्स हमने देखे। 2 3 जा 6, यानी जो आगे का था वो वैसे का वैसा रहेगा जो मैंने सर्कल आउट किए वो, और अभी इधर पे जो मैं लाइन की इसमें इधर पे हमने क्या लिखे? फैक्टर्स लिखे, यानी कि ये सभी फैक्टर्स किसके हो गए? 12 के। अभी 2 एंड 3 ये दोनों किसी में नहीं आते, मतलब उसको वैसे का वैसा ही हम रखेंगे। अभी इसको देखते हैं कि 12 आंसर आया कि नहीं आया। कैसे रीड करेंगे? 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी आपका आंसर राइट 12 आंसर आ गया। अगर आपको कंटिन्यूस नहीं रीड करने का आता तो आप पैर में भी कर सकते हैं। इन दोनों को ले लो, 2 2 जा 4 और इधर पे ले लो 3 4 3 जा 12, आंसर आपका आ गया। सेम वैसे ही आगे है 20 है, कब आता है? आपको नहीं आता तो इधर पर डिवाइड करते भी कर सकते हो। 2 1 जा 2, इधर पे 0 इधर पे 0। रिमाइंडर हमें आपको पहले से ही आपको ध्यान में रखने का, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 में आपको आना चाहिए। क्या आंसर है? इधर पे 10 2 और 10। अभी 10 पे लाइन करेंगे, 10 आता है 2 में, यस आता है। कब आता है? 2 5 जा 10, यानी इसका भी फैक्टर्स पड़ा और ये वैसे का वैसा ही रहेगा, यानी 2 2 जा 4 4 5 जा 20, यानी आपका आंसर राइट। सेम वैसे ही आगे 16 का 1 6 से 2 के टेबल में कब आता है? 2 8 जा 16, ये हुआ। फिर अभी लास्ट 8 पे 8 कब आता है? 2 4 जा 8, ये मैंने फैक्टर्स निकाले, ये वैसे का वैसा रहेगा ये। अभी 4 का भी होता है 2 2 जा 4, यानी ये रहा।
ये आगे ये वैसे का वैसा ही रहेगा। मतलब फैक्टर्स हम सभी लिखते हैं, जो भी अंडरलाइन डिजिट है उसके आपको फैक्टर्स लिखने के। अभी रीड करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यानी कि क्या होगा इसका 16 का फैक्टर्स। तो डियर स्टूडेंट, ये सेकंड मेथड हमने देखी थी, वो कौन सी थी? प्राइम नंबर यूजिंग ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। अभी थर्ड मेथड क्या है? प्राइम नंबर यूजिंग फैक्टर बाय डिवीजन। डिवीजन मेथड यूज करके आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने के होंगे। जैसे कि यहाँ पे डिजिट दिया है 13, 13 है आपको फाइंड आउट करने का। इधर पे आपको ध्यान में रखने का कैसे लाइन बना के आपको लिखने का, और इधर पे जो डिजिट है वो, और लास्ट में आपको 1 आना चाहिए। जब आपका 1 आ जाए उसके बाद आपको स्टॉप, यानी कि आपका फैक्टर्स आ गया है, 1 आना चाहिए। और यहाँ पे ऐसे लाइन करके फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि 13, 2 के टेबल में 13 आता है, डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, इधर पे 10, इधर पे 5, 5 और इधर पे 10 आ गया। क्या आंसर आया हमारा? 15, यानी 2, ये 2 इधर पे लिखेंगे और ये आंसर 15 आया था, ये हम इधर पे लिखेंगे। और अभी 2 के टेबल में 15 नहीं आता, कौन से टेबल में आता है? 3 के टेबल में। 3 5 ज़ा 15, यानी 3 इधर पे और 5 इधर पे। और 5 कब आता है? 5 1 ज़ा 5, यानी 5 इधर और 1 इधर पे। तो ये सभी क्या हो गए? प्राइम नंबर डिवीजन मेथड करके हमने लिखे। और इस साइड का ये सभी था कि क्या हो गए? ये फैक्टर्स हो गए। जो बाहर से हमने लिखे हैं वो फैक्टर्स है सभी के। अभी इसको फैक्टर में आपको चेकआउट करने का कि आपकी डिजिट है कि नहीं है। जैसे कि 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 13, यानी आंसर आपका 13 आ गया, मतलब ये राइट है। अभी सेकंड 27, 27 है। अभी 2 के टेबल में तो नहीं आता, 3 के टेबल में आता है। 3 9 ज़ा 27, मतलब ये 3 इधर पे और 9 हमने लिखे इधर पे। अभी 9 कब आता है? 3 के टेबल में ही आता है। अभी 3 3 ज़ा 9, इधर पे 3 लिखा हमने और दूसरा वाला, और लास्ट में 3 कब आता है? 3 1 ज़ा 3, मतलब 3 लिखा है और ये दूसरा, लास्ट में इधर पे हम लिखेंगे 1, यानी ये सभी क्या हो गए आपके 27 के फैक्टर्स डिवीजन करते हैं। अभी फाइंड आउट करेंगे कि आंसर राइट है कि रॉन्ग है हमारा। मतलब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अभी आगे 16 कब आता है? 2 के टेबल में। 2 8 ज़ा 16, अभी 8 कब आता है? 2 4 ज़ा 8, 4 कब आता है? 2 2 ज़ा 4, और लास्ट में कब आता है? 2 1 ज़ा 2, हो गए। मतलब इधर पे 1 आ गया, और स्टार्टिंग में इधर पे लाइन करके हमने 2 से किया। स्टार्टिंग आपको 2 से ही करने का, 1 से नहीं। ये सभी क्या हो गए? उसके फैक्टर्स। अभी इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि 16 आता है कि नहीं आता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अगर आपको कंटिन्यूस है तो इधर पे आप पैर बना के भी आप इसके आंसर लिख सकते हो। और लास्ट में 20 है, इधर पे हम इसको डिवाइड करेंगे। कब आता है? 2 1 ज़ा 2, इधर पे 0, ये 0 है वो इधर पे लिखेंगे, यानी क्या आंसर आया हमारा? 10, और इधर पे 2, यानी 2 और 10 इधर यहाँ पे लिखेंगे। अब आगे 10 कब आता है? 2 5 ज़ा 10, यानी 2 5 ज़ा 10, और लास्ट में 5 1 ज़ा 5, यानी ये हमने इस साइड का फैक्टर्स लिख दिया। अभी इसको हम देखेंगे कि आता है कि नहीं आता है 20 हमारा। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, यानी इस आंसर क्या आ गया हमारा? 20, यानी ये राइट है। अभी आगे थर्ड पार्ट है हमारा कॉमन फैक्टर्स, यानी कॉमन मतलब आपको जो भी सेम डिजिट हो वो आपको लिखने की होगी। इसको हम कहेंगे कॉमन फैक्टर्स। जैसे कि यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट में कौन सी दी है? 8 एंड 16। पहले आपको उसके फैक्टर्स लिखने के, फिर दोनों में आपको कंपैरिजन करने के, दोनों में सेम है वो आपका आंसर आएगा। जैसे कि 8 पहले स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 8 ज़ा 8, फिर कौन से में आता है? 2 में आता है। 2 4 ज़ा 8, आगे 4 2 ज़ा 8, और लास्ट में 8 1 ज़ा 8। ये हमने पहले ही देख लिए। ऐसे फैक्टर्स आपको लिखने के होंगे। ये इस साइड का सभी क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। कौन किसके? 8 के। सेम वैसे ही इधर पे 16 का लिखने का। पहले स्टार्टिंग करेंगे 1 से। 1 6, और इधर पे लाएगा 16। फिर 2 में आता है। 2 8 ज़ा 16, 4 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, और लास्ट में 16 1 ज़ा 16। फिर ये सभी इस साइड में क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। मतलब इधर पे हमने लिखे हैं दोनों के फैक्टर्स। अभी आपको देखने का कि दोनों में सेम डिजिट कौन सी है। जैसे कि यहाँ पे 1 है, ये भी 1, इधर पे 2,
2 4 4 और 8 8। 16 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, मतलब इसको हम नहीं लिखेंगे। इतना आया है, ये हमारे क्या हो गए कॉमन फैक्टर्स। और आपको लिखने के हैं एक ही बार, 2 बार नहीं लिखने के। मतलब हमने लिख ले एक बार, मतलब ये सभी क्या हो गए हमारे कॉमन फैक्टर्स। किसके हो गए 18 और 16 के ये कॉमन फैक्टर्स आएंगे। कौन सा है 1 2 4 एंड द 8। अभी सेकंड है 16 एंड 48। 16 यहाँ पे हमने फैक्टर्स निकाले हैं 16 के। 1 16 इधर पे 16 लिखेंगे, फिर 2 में 2 8 जा 16, 4 4 जा 16, 8 2 जा 16 और लास्ट में 6 1 जा 16। ये सभी क्या हो गए फैक्टर्स ही हो गए 16 के। सेम वैसे ही अभी 48 का, पहले 1 से शुरू करते फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 2 जा 4, 8 2 4 जा 8 0। क्या आंसर आया हमारा 24। सेम वैसे ही आपको 3 में इसको डिवाइड करने का। 3 1 जा 3, इधर पे 8 इधर पे 16, 3 6 जा 18। यानी क्या आंसर आएगा हमारा 16। किससे में 3 में और 2 में 24। सेम वैसे ही 4 में भी आप कर सकते हो। फिर 5 में करने का आपको पहले भी ध्यान में रखने का रिमाइंडर 0 आना चाहिए। उसमें कुछ भी 1 या 2 डिजिट आए तो आपको वो नहीं लिखने का। 4 में लिखोगे तो आपका 12 आंसर आएगा। 6 में 6 8 जा 48, फिर 7th में नहीं आता, 8 में आता है 8 6 जा 48, फिर 12 4 जा 48, 16 3 जा 48 और लास्ट में आप लिखोगे 14 1 जा 14। ये सभी क्या हो गए इसके फैक्टर्स हो गए। अब इधर पे हम लिखेंगे 1 2 4 8 एंड 16। सेम वैसे ये 48 का, फिर कॉमन निकालेंगे जो सेम है वो 1 2 फिर 4 8 एंड 16। ये सभी आपके क्या हो गए फैक्टर्स हो गए। जो भी सेम डिजिट थी वो हमने लिखी और लिखने के लिए एक ही बार आपको लिखने की होगी। यानी 1 2 4 8 एंड 16। ये सभी 16 एंड 48 के हमारे क्या हो गए कॉमन फैक्टर्स। यानी कि डियर स्टूडेंट्स ही हमने आज पढ़ लिए कॉमन फैक्टर्स। फिर हमने क्या देखे प्राइम नंबर्स यूजिंग ऑफ द डिवीज़न मेथड, और फिर आगे देखे प्राइम नंबर यूजिंग ऑफ द मल्टीप्लिकेशन मेथड सी फैक्टर्स वाली, और स्टार्टिंग में हमने देखे फैक्टर्स वाले। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ तक हमने देखे फैक्टर्स के बारे में।